अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 36 है ग्रुप थ्योरी की इस लेक्चर सीरीज़ में, और हमने आज स्टडी करना है जी ऑटोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसी सीरीज़ में, इसी चैप्टर में। बेसिकली आज का टॉपिक है जी ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म को देखेंगे और ऑटोमॉर्फिज्म से भी एक ग्रुप बन जाता है, इसको ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप कहा जाता है, वो भी आज की लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जी अपने नए आने वाले नाज़रीन को अपने ज़रा चैनल का तारुफ करवा दें। बेसिकली ये चैनल जो आप देख रहे हैं इसका नाम है द मैथमेटिक्स आउटलेट, और इस पर हम बेसिक मैथमेटिक्स से लेकर एडवांस मैथमेटिक्स तक जितने भी कोर्सेज़ हैं मैथ के, वो तमाम के तमाम कुछ को अपलोड कर दिया गया है, कुछ पर वर्किंग जारी है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो भी अपलोड हो जाएंगे। तो अगर आप मैथमेटिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इस चैनल को विज़िट कीजिए, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। ओके, सो तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। आज का जो स्टार्ट करना है ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से, ठीक है। डेफिनेशन जितनी हम स्टडी कर चुके हैं वही इसमें भी यूज़ होनी है। आपके सामने लिखा हुआ है बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। ये दोनों लफ्ज़ जो हैं आपके लिए फेमिलियर हैं। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है जी? बेसिकली बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होती है लेकिन किसी ग्रुप से इटसेल्फ, ठीक है ना। पहले तो हम देखते थे दो डिफरेंट ग्रुप्स होते थे। होमोमॉर्फिज्म स्टडी की वो दो डिफरेंट ग्रुप के दरमियान होती है, आइसोमॉर्फिज्म स्टडी की वो दो डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान होती है। लेकिन जो ऑटोमॉर्फिज्म है इसमें ग्रुप आपका सेम होता है, ठीक है ना। अगर जी ग्रुप है तो जी पर ही एंड होगा, थीटा फ्रॉम जी टू जी। अगर ये बाइजेक्टिव भी है मैपिंग और होमोमॉर्फिक भी है, यार हम इसको ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे, ठीक है। वेल, सो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड कुछ रिमार्क्स देख लेते हैं नेक्स्ट, फिर हम इसके बाद एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे। तो जो पहला हमारा रिमार्क है, प्रॉपर वे में लिख देता हूँ। बेसिकली जो आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म होती है जी, एंड ऑटोमॉर्फिज्म इज डिटरमिन्ड बाय, या आप रफ लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जनरेटर्स की गेम होती है। जनरेटर ने जनरेटर पर मैप करना होता है। पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एन ऑटोमॉर्फिज्म इज डिटरमिन्ड बाय वेयर इट सेंड्स द जनरेटर, ठीक है। जनरेटर जो है वो कहाँ पर मैप होता है, वेयर इट सेंड्स द जनरेटर, हो गया, वेयर इट सेंड द जनरेटर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जनरेटर्स गेम है ये, किसी भी ग्रुप के जनरेटर ने ही दूसरे ग्रुप के जनरेटर्स के साथ मैप होना है, ठीक हो गया। पहला पॉइंट ये है। जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास एज अ रिमार्क हम देख रहे हैं इन चीज़ों को, वो है जी आपके पास एन ऑटोमॉर्फिज्म फाई, लेट्स से फाई, एन ऑटोमॉर्फिज्म, अगर आपने फाई का नाम दिया तो फाई लिखते हैं, जो भी आपने नाम दिया, मस्ट सेंड्स, जो आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म होगी, मस्ट सेंड जनरेटर्स टू जनरेटर्स, जनरेटर्स को जनरेटर पर सेंड करेगी ये ऑटोमॉर्फिज्म, जनरेटर्स टू जनरेटर्स, ठीक है। मस्ट सेंड जनरेटर्स टू जनरेटर। पर्टिकुलरली अगर आपका जी साइक्लिक है ना, इन केस पर्टिकुलरली अगर बात करें इन केस ऑफ साइक्लिक, particularly if the group let's say G is cyclic, then क्या होगा जी? then काम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आपका जो साइक्लिक के रूप में केस में इट डिटरमिन्स परमुटेशन ऑफ द सेट ऑफ जनरेटर्स, ठीक है। इट डिटरमिन्स, ये मैं लिख लूँ फिर आपको बताता हूँ इस बेसिकली इसका मतलब क्या है लाइन का। इट डिटरमिन्स a permutation of the set determines a permutation of the set, ठीक है, of the set of all possible generators, जितने भी possible generators होंगे, possible generators, ठीक हो गया। देखिए जब भी आपके पास मैपिंग आती है ना, तो मैपिंग पर पॉसिबल जनरेटर्स, मैपिंग आ रही है ना जब भी आपके पास, अब आपने दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई या आप कह लें कि ऑपरेट करना है, तो उसके लिए फंक्शन कंपोजिशन यूज़ होता है, ठीक है। अब देखें इधर दोबारा आ जाएं, अगर आपका ग्रुप साइक्लिक होगा ना,
तो अपने जो जनरेटर्स होंगे उसी जनरेटर से जनरेटर में मैपिंग होगी। अगर तीन तो खैर हो नहीं सकते, 4 जनरेटर हैं लेट्स से, 4 जनरेटर केस में क्या होगा जी, आपके पास परमुटेशंस बन जाएंगी, पॉसिबल परमुटेशन जो कि 4 फैक्टोरियल है ना। इन केस ऑफ जब आपके पास 4 इसके जनरेटर्स होंगे, क्योंकि जनरेटर ने जनरेटर पे जाना है, कोई भी जनरेटर किसी भी जनरेटर पर जा सकता है, तो 4 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। ठीक है, ये बेसिकली हम बताना चाह रहे हैं इन केस ऑफ साइक्लिक ग्रुप। अब आते हैं जी इसके एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में जो ग्रुप मैं लेना चाह रहा हूँ दैट इज़ G इज़ इक्वल टू दिस साइक्लिक ग्रुप, इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है ये। ठीक है, इसको Z से डिनोट करते हैं, अंडर एडिशन ये ग्रुप है हमारे पास। और जो मैपिंग मैं डिफाइन करता हूँ जी, थीटा फ्रॉम G टू G। ठीक है, और अच्छा इस केस में ना 2 ही मैपिंग एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ 2 ऑटोमॉर्फिज्म ही एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, ओके। तो बल्कि सॉरी, इससे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं, फिर चलते हैं जरा इसकी। ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप क्या होता है, पहले उसको देख लेते हैं। अभी तक हमने 2 ग्रुप्स के दरमियान ऑटोमॉर्फिज्म स्टडी की है ना। अब हम पढ़ना चाह रहे हैं जी ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप। किसी भी ग्रुप G के लिए, लेट्स से आपके पास G एक ग्रुप है, दिस सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम G टू G, लिख सकते हैं दिस सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म। इस G से G में ही जितनी भी पॉसिबल परमुटेशन सॉरी ऑटोमॉर्फिज्म है, दिस सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स ठीक है, फ्रॉम जो भी ग्रुप आपने लिया है, लेट्स से हमने अपने केस में G लिया है, फ्रॉम G टू G इज बेसिकली कॉल्ड द ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। ठीक है, इज डिनोटेड बाय, इसको कलेक्शन जो बनेगी इसको हम A ऑफ G से डिनोट करते हैं, और ये कलेक्शन जो होगी ये ग्रुप की तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगी। जितनी भी परमुटेशंस जो सॉरी परमुटेशन ही ऑटोमॉर्फिज्म जो एग्जिस्ट करती हैं किसी ग्रुप से इटसेल्फ, ये जो कलेक्शन बनेगी ये भी ग्रुप होता है। इस ग्रुप को हम कहते हैं जी ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स, या सिंपली ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप भी कह लिया जाता है। अब आते हैं हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में जैसा कि अभी हमने ग्रुप लिया था सेट ऑफ इंटीजर्स, और आप जानते हैं ये सेट ऑफ इंटीजर जो है अंडर एडिशन ग्रुप है। थीटा हमने एक मैप लिया है जो कि G से G में मैप कर रहा है, तो हो गया सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर। और बेसिकली ना इसमें 2 मैपिंग एग्जिस्ट करती हैं, एक तो ये कि जो आपकी आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पे मैप करती है, ठीक है, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पर, और एक बेसिकली इसके 2 जनरेटर्स हैं Z के ना, लिख लेते हैं यहाँ पर, एक 1 जनरेटर है और दूसरा इस केस में -1 जनरेटर है। ठीक है, तो 2 मैपिंग एग्जिस्ट करती हैं बेसिकली। एक जो है वो आइडेंटिटी को सेंड करती है आइडेंटिटी पर, दूसरी x को -x पर। ठीक है, तो अगर आप ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G इस केस में लिखना चाहें तो इसको हम डिनोट करते हैं जी थीटा 1 से, और दूसरी को हम डिनोट कर देते हैं थीटा 2 से, या इसको थीटा 2 कह देते हैं और इसको थीटा 1 कह देते हैं। ठीक है, ये उस केस में जब आपका जो ग्रुप है ना वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, और ये ग्रुप बनेगा और ये आइसोमॉर्फिक होगा इनफैक्ट C2 के, या Z2 भी लिख सकते हैं आप, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। ठीक हो गया। इसी तरह से अच्छा इस केस में ना कई ग्रुप्स लिए जा सकते हैं, जैसा कि मैं G को यहाँ पर लेट्स से क्लाइन 4 ग्रुप ले लेता हूँ, मैं डाइहाइड्रल ग्रुप ले लेता हूँ, सिमेट्रिक ग्रुप लिया जा सकता है, इसके साथ साथ आप ले सकते हैं क्वार्टरनियन ग्रुप ले सकते हैं। तो इन तमाम ग्रुप्स के लिए हम अलहदा से एक लेक्चर सीरीज़, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, प्रॉब्लम्स इन ग्रुप थ्योरी के नाम से एक लेक्चर सीरीज़ आप हमारे चैनल विजिट करके वहाँ देख सकते हैं। इस तरह के और भी जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको वहाँ पर मिलेंगे। ओके, सो आज का आखिरी थ्योरम, पहला और आखिरी इनफैक्ट, वो स्टडी कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है वो हमें ऑटोमॉर्फिज्म्स के बारे में। ओके, तो फर्स्ट करें जी भी या ग्रुप, आपके पास G कोई एक ग्रुप है और फाई डिनोट कर रहा है एक ऑटोमॉर्फिज्म को G टू G। ठीक है, और डिफाइंड कैसे किया जी हमने, फाई ऑफ G इज इक्वल टू G इनवर्स फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। क्या मतलब हुआ, G का हर एलिमेंट
इस मैपिंग से अपने इन्वर्स पर मैप हो रहा है। ठीक है, ये एक ऑटोमॉर्फिज्म होगी, लेकिन कब होगी वो कंडीशन भी देख लेते हैं। इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, ये ऑटो स्पेलिंग्स में कुछ आई थिंक मिस्टेक हो गई, खैर ऑटोमॉर्फिज्म पर्टिकुलरली इस मैपिंग के लिए बात कर रहे हैं हम, जब हर एलिमेंट अपने इन्वर्स पर मैप करेगा। ऑटोमॉर्फिज्म कब होगा जी? अगर आपके पास ग्रुप जो है वो एबिलियन है, इन केस योर ग्रुप जी इज़ एबिलियन, देन ही इस तरह डिफाइन की गई जो मैपिंग होगी वो ऑटोमॉर्फिज्म होगी। ठीक है, वेल सो आई थिंक आज यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ऑटोमॉर्फिज्म की टाइप्स होती हैं, एक को इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहा जाता है और एक को आउटर ऑटोमॉर्फिज्म कहा जाता है। उन दोनों को स्टडी करेंगे, उनकी एग्जांपल्स भी करेंगे। तो आज यहीं पर, थैंक यू वेरी मच।